युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने जोश में आकर यूपीएससी का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन धीरे धीरे अपनी गति को खोते गए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते गए और आखिरकार तैयारी छोड़ दी, या फिर पेपर से पहले बिल्कुल ही निराश हो गए, हताश हो गए, पेपर देने ही नहीं गए। जैसे ही प्रीलिम्स की फेज आगे बढ़ी, रिजल्ट आया, एक बहुत बड़ी भीड़ छट गई। कुछ लोग क्लियर कर पाए, अधिकतर रह गए। जैसे मेन स्टार्ट हुआ, पेपर 1 हुआ है एसए का, उसके बाद जीएस पेपर 1 में थोड़ी संख्या कम हो गई क्योंकि एसए खराब हुआ और वो घबरा गए, अगला पेपर देने नहीं पहुंचे। जीएस 1-2 हुआ तो आज सुबह का दृश्य और भी भयावह था, जीएस 3 का पेपर देने और कम बच्चे पहुंचे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे जीवन में लड़ने की क्षमता खत्म होती जा रही है? यूपीएससी एक मैराथन है, एक स्प्रिंट रेस नहीं है। आपको लगातार बार बार निरंतर उठकर खड़े होना होगा, क्योंकि जो आपने 1.5-2 साल की मेहनत करी है यूपीएससी का सिलेबस को कवर करने में, अपने आप को तराशने में, उसको बेकार ना जाने दिया जाए। यदि एक पेपर खराब हो गया है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं आप अगले पेपर में ना जाएं। मेरी आप सभी से यह उम्मीद है, आशा है कि आप एक एग्जाम खत्म होने के बाद उसको बिल्कुल भूलकर आगे की ओर बढ़ेंगे और दूसरे पेपर देने जरूर जाएंगे। कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जानते कहां कौन सा पोर्शन आपको एडवांटेज दे दे। भले ही एक पेपर खराब हो गया हो, लेकिन आगे आपको अच्छी लीड मिलने के कारण आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। जी हां, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, डिसिप्लिन रहिए। जिस तरीके से आप रोज सुबह उठकर पढ़ते थे, उसी तरीके से आपको वही डिसिप्लिन, पैशन, परसिवरेंस दिखानी है पेपर के दौरान भी। 1 हफ्ते तक ये लड़ाई चलेगी, 31 अगस्त तक ये कार्यक्रम है। आपको मेंस खत्म करने के बाद ही अपना पेन नीचे रखना है। धन्यवाद।